आखिर कहाँ गए कर्ण के वे कवच और कुंडल, जिनके रहते तीनों लोकों में कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। ये वही कवच कुंडल थे जो उसे मां के गर्भ से ही प्राप्त थे। कहा जाता है जब इंद्रदेव ने कर्ण से ये कवच कुंडल दान में लिए तो देवताओं के मना करने पर वे इन्हें स्वर्ग नहीं ले जा पाए, जिसके कारण इन कवच कुंडलों को पृथ्वी पर ही एक गुप्त स्थान में छुपा दिया गया। और कहा जाता है कलयुग के अंत में भगवान कल की इन्हीं कवच कुंडलों को धारण करेंगे। और क्या आप जानते हैं, जब पूरी सेनाएं थक कर सो जाती थीं, तब भी कुरुक्षेत्र में एक योद्धा जागता रहता था। एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों ने नींद को कभी छुआ ही नहीं। और कहा जाता है आज भी इसी कलयुग में वह अपने घावों को लेकर भटक रहा है, अपनी मुक्ति की तलाश में। और एक ऐसा योद्धा जो उम्र में सबसे अधिक वृद्ध था, लेकिन शक्ति में सबसे भयावह। कहा जाता है वह इतना बूढ़ा था कि उसकी चमड़ी उसके पूरे चेहरे को ढक लेती थी, लेकिन जब वह अपने हाथी पर युद्ध भूमि में आता था तो पांडवों के हृदय में डर पैदा हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के बाद भगवान कृष्ण की नारायणी सेना कहाँ गई? वह सेना जिससे स्वयं ब्रह्मा तक सावधान रहते थे। वह सेना जब युद्ध में उतरती थी तो उसका एक ही परिणाम होता था, या तो जीत या मृत्यु। और क्या सच में कौरवों और पांडवों के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनके शकुनी मामा का ही था। और महाभारत में ऐसे योद्धा थे जो एक ही क्षण में पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे, फिर भी वे उस युद्ध में नहीं उतरे। आखिर क्यों यह युद्ध 18 दिन चला? क्यों महाभारत में 18 पर्व हैं? और क्यों युद्ध के अंत में सिर्फ 18 योद्धा जीवित बचे? तो चलिए मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर इस अद्भुत और खतरनाक यात्रा को शुरू करते हैं। महाभारत जिसकी रहस्यमयी कथाएं आज भी सुनने वाले को एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। 18 दिन का वो युद्ध जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाने पर विवश कर दिया था। नंबर 1 पर आता है महाभारत का वह योद्धा जो आज कलयुग में भटक रहा है। महाभारत के युद्ध में जब रात का अंधेरा गहराने लगता था, जब घायल सैनिक कराहते हुए धरती पर पड़े रहते थे और जब दोनों सेनाएं थक कर सो जाती थीं, तब भी एक योद्धा था जिसकी आंखों ने नींद को कभी छुआ ही नहीं। वह जागता और युद्ध की रणनीति तैयार करता रहता, जो आज भी अपनी एक गलती के कारण अनेकों गांव लेकर घूम रहा है। उसका नाम था अश्वत्थामा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस योद्धा को नींद नहीं आती थी, उसका जन्म ही सामान्य नहीं था। कहा जाता है जब अश्वत्थामा ने इस संसार में पहली बार आंखें खोलीं, तो उसके मुंह से बालकों की तरह रोने की आवाज नहीं निकली। उसकी चीख घोड़े जैसी थी, तेज, कर्कश और भय पैदा करने वाली। यही कारण था कि उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने उसे अपने सीने से लगाया, लेकिन उसी क्षण अर्षियों ने चेतावनी दी, यह बालक असाधारण है, इसका जीवन संघर्ष, क्रोध और पीड़ा से भरा होगा। कहा जाता है उसके मस्तक में जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। वह मणि सिर्फ आभूषण नहीं थी, वह उसकी शक्ति थी। उसी मणि के कारण अश्वत्थामा को भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी और नींद कभी आती ही नहीं थी। वह दिनों दिन और अधिक शक्तिशाली होता गया। कहा जाता है उसकी शक्ति कई महारथियों से अधिक थी। वह अस्त्र शस्त्र में निपुण था, शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा केवल एक योद्धा नहीं था, वह भगवान शिव का घोर उपासक भी था। उसका उग्र स्वभाव, उसका भयानक क्रोध और उसकी विनाशकारी शक्ति शिव के रुद्र तत्व से जुड़ी मानी जाती है। वह शिव का पूर्ण अवतार नहीं था, लेकिन माना जाता है कि उसमें शिव के रुद्र अंश का वास था। इसी कारण वह साधारण योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका क्रोध। जब युद्ध के बीच द्रोणाचार्य का वध हुआ, तो अश्वत्थामा के भीतर एक योद्धा नहीं, एक टूट चुका पुत्र जाग उठा।
उसके लिए उस क्षण धर्म, नियम और मर्यादा सब समाप्त हो चुके थे। रात के अंधेरे में उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया और वहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। इसके बाद अश्वत्थामा ने वह निर्णय लिया जिसे कोई भी साधारण योद्धा नहीं ले सकता था। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। जब उसने वह अस्त्र छोड़ा, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पांडवों की वंश परंपरा को समाप्त करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर चलाया था, तो उसे स्वयं एहसास हो गया कि उसने अत्यंत भयानक गलती कर दी है। सृष्टि कांप उठी, धरती जलने लगी। तभी भगवान कृष्ण क्रोध में प्रकट हुए। अर्जुन के सामने उन्होंने आदेश दिया, ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन जानता था वह विद्या, लेकिन अश्वत्थामा, उसने कांपते हुए कहा, मुझे इसे वापस लेना नहीं आता। और यही शब्द उसके भाग्य पर अंतिम मुहर बन गए। भगवान कृष्ण क्रोध में आ गए। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से वह दिव्य मणि छीन ली। जिस मणि ने उसे शक्ति दी थी, उसी मणि के बिना वह टूट गया और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया। अमृता का शाप, एक ऐसा जीवन जिसमें ना मृत्यु होगी ना शांति। कहा जाता है उसके शरीर से खून और पीप लगातार बहती रहती है, उसके घाव कभी भरते नहीं, और आज भी इसी कलयुग में वह भटक रहा है। लोग कहते हैं कुछ स्थानों पर रात के सन्नाटे में आज भी उसके कराहने की आवाज सुनाई देती है। महाभारत समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा के लिए युद्ध आज भी जारी है। और कहा जाता है कलयुग के अंत में वो भगवान कल्कि के साथ उन 7 चिरंजीवियों में से एक होगा। उसके लिए ये श्राप वरदान भी है और अभिशाप भी। नंबर 2 पर है महाभारत का सबसे बुजुर्ग योद्धा। महाभारत के युद्ध में जब अधिकांश योद्धा युवा थे, शक्तिशाली थे और अपने पराक्रम पर गर्व करते थे, तब एक ऐसा योद्धा भी था जिसकी उम्र स्वयं युद्ध से भी अधिक लगती थी। उसका नाम था राजा भगदत्त। कहा जाता है वह महाभारत का सबसे वृद्ध योद्धा था, इतना वृद्ध कि उसकी त्वचा उसके चेहरे पर लटकती रहती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें ढक जाती थीं और उसे कुछ नहीं दिखाता। इसलिए वो कला कपड़ा बंधा करता था। लेकिन जिसने भी ये समझा कि उम्र ने उसे कमजोर बना दिया है, वह भारी भूल कर बैठा। महाभारत के युद्ध में राजा भगदत्त ने पांडवों की सेना के कई महारथियों और सैकड़ों सैनिकों का वध किया था। कहा जाता है कि उसके हाथी सुप्रतीक ने एक ही झटके में कई रथों को कुचल दिया था। राजा भगदत्त पूर्वोत्तर भारत के प्रागज्योतिषपुर राज का असम के राजा थे। वह साधारण राजा नहीं था, वह उन गिने चुने लोगों में से था जिन्होंने स्वयं इंद्रदेव के साथ युद्ध किया था और फिर भी जीवित लौटे थे। उसकी शक्ति का सबसे भयावह रूप तब दिखाई देता था जब वह युद्ध में अपने विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर आता था। सुप्रतीक कोई सामान्य हाथी नहीं था। कहा जाता है उसके माथे पर देवताओं का आशीर्वाद था। जब भगदत्त सुप्रतीक पर बैठकर युद्ध भूमि में उतरता तो सामने खड़ी सेना कुछ क्षणों के लिए सांस लेना भूल जाती। हाथी के एक ही प्रहार से रथ टूट जाते थे, योद्धा धरती में दब जाते थे और उस सब के बीच वह बूढ़ा राजा बिना किसी भय के हंसता हुआ आगे बढ़ता था। उसके हाथ में था वैष्णवास्त्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जो स्वयं भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है। जब भगदत्त ने वैष्णवास्त्र चलाया तो स्वयं अर्जुन भी चिंतित हो गया। उस अस्त्र की शक्ति इतनी भयानक थी कि उसे रोकने के लिए भगवान कृष्ण को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। कृष्ण ने अपनी छाती आगे कर दी और वह अस्त्र कृष्ण के कौस्तुभ मणि में समा गया। यह दृश्य देखकर युद्ध भूमि में सन्नाटा छा गया। अब सोचो भाई, एक ऐसा बूढ़ा योद्धा जिसका अस्त्र खुद भगवान कृष्ण को रोकना पड़ा, ऐसे व्यक्ति को कमजोर कहना युद्ध का अपमान था। अंततः
भगदत्त का वध अर्जुन के हाथों हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु डर में नहीं, पराक्रम में हुआ। इसी कारण अर्जुन ने खुद उसे अंतिम समय में प्रणाम किया था। राजा भगदत्त इस बात का प्रमाण था कि युद्ध में उम्र नहीं, अनुभव सबसे खतरनाक हथियार होता है। महाभारत में कई योद्धा महान थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनका नाम सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और भगदत्त उनमें से एक था। नंबर 3, कर्ण के पास कवच कुंडल कैसे आए और अब ये कहाँ है? कर्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह उस समय का आरंभ था जब स्वयं भाग्य एक नए मोड़ पर मुड़ने वाला था। यह कथा उस समय की है जब कुंती अब भी अविवाहित थीं और राजमहल की मर्यादाओं में बंधी हुई थीं। युवा कुंती ने आर्षि दुर्वासा की निष्ठा से सेवा की थी। उनकी तपस्या और सेवा से प्रसन्न होकर आर्षि ने उन्हें एक अद्भुत मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जिसकी शक्ति से कोई भी देवता धरती पर बुलाया जा सकता था। दुर्वासा ने कहा था, इस मंत्र का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करना, लेकिन जिज्ञासा और युवा मन की उत्सुकता, कुंती ने उस मंत्र की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया। अगले ही क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैल गया। सूर्यदेव स्वयं मानव रूप में धरती पर प्रकट हुए। कुंती भय से कांप उठी। उन्होंने कहा, हे देव, मैंने तो केवल मंत्र की शक्ति देखनी चाहिए थी। लेकिन सूर्यदेव बोले, जो मंत्र राशि द्वारा दिया गया हो वह निष्फल नहीं होता। और उसी क्षण कुंती के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म के साथ ही पूरा कक्ष स्वर्ण प्रकाश से भर गया। उसके शरीर पर जन्म से ही स्वर्णिम कवच और कानों में दिव्य कुंडल थे। ये कवच कुंडल उसके शरीर से जुड़े हुए थे। कहा जाता है जब तक ये कवच कुंडल उसके शरीर पर थे तब तक तीनों लोकों में कोई भी शक्ति उसका वध नहीं कर सकती थी। यह सूर्य देव का वरदान था, लेकिन जहां देवताओं का वरदान था वहीं मनुष्यों का भय भी था। कुंती मां थी, लेकिन समाज के भय से बंधी हुई थी। राजमहल की मर्यादा, लोक, लाज और भविष्य का डर, इन सब ने एक मां को अपना हृदय पत्थर करने पर मजबूर कर दिया। आंखों में आंसू, हाथ कांपते हुए कुंती ने उस नवजात बालक को एक टोकरी में रखा और उसे नदी के प्रवाह के सुपुर्द कर दिया। कहा जाता है जब टोकरी नदी में बह रही थी तो सूर्य की किरणें उस बालक के कवच पर पड़कर नदी को भी स्वर्णिम बना रही थीं। नदी बहती रही, लेकिन नियति उस बालक को मरने नहीं दे सकती थी। उसी नदी किनारे रथ चलाने वाले अधिरथ को वह टोकरी मिली। उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को गोद में उठाया और उसी क्षण एक देवपुत्र एक साधारण सूत पुत्र बन गया। उसका नाम रखा गया कर्ण। उस परिवार ने ही उसका पालन पोषण किया। कुंती ने उसे त्याग दिया, लेकिन भाग्य ने उसे चुन लिया, क्योंकि जिसके साथ कवच कुंडल जन्मे हो उसका जीवन साधारण नहीं हो सकता। और यही कवच कुंडल एक दिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी बने और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। ये कोई साधारण कवच कुंडल नहीं थे। महाभारत के ऋषि मुनि कहते हैं, जब तक कर्ण के पास ये कवच कुंडल थे उसे तीनों लोकों में कोई नहीं मार सकता था। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं थे। इन कवच कुंडल की कथा सतयुग से जुड़ी मानी जाती है। सत्य युग का समय था। धरती पर धर्म अपने चरम पर था, लेकिन उसी समय एक ऐसा राक्षस भी था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। उस राक्षस का नाम कथाओं में अलग अलग मिलता है, लेकिन उसे जाना जाता था सहस्रकवच, अर्थात 1000 कवचों वाला। उसने घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से ब्रह्मांड कांप उठा। प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, तुझे 1000 दिव्य कवच प्राप्त होंगे। एक कवच टूटेगा तो दूसरा स्वयं उत्पन्न होगा। यही वरदान उस राक्षस को अजेय बना गया। देवता, अर्षि, यहां तक कि इंद्र भी उससे भयभीत हो गए। जब भी कोई देव उस पर अस्त्र चलाता, कवच टूटता और अगले ही क्षण
नया कवच प्रकट हो जाता। अंततः देवताओं ने बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे नर और नारायण की शरण ली। नर नारायण भगवान विष्णु के अंश थे। उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। उन्होंने कहा, यह युद्ध शक्ति से नहीं, धैर्य से जीता जाएगा। नर नारायण ने सहस्त्र कवच को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ। हर प्रहार पर एक कवच टूटता और हर बार दूसरा कवच उत्पन्न हो जाता। दिन बीते, वर्ष बीते। कहा जाता है यह युद्ध 1000 वर्षों तक चला। नर नारायण एक एक कर हर कवच को तोड़ते गए और जब अंतिम कवच टूटा तो सहस्त्र कवच भूमि पर गिर पड़ा। मरते समय उस राक्षस ने कहा, मेरे कवच नष्ट नहीं होंगे, वे समय में फिर जन्म लेंगे। नर नारायण ने उत्तर दिया, ये शक्ति अधर्म के लिए नहीं, धर्म की परीक्षा के लिए फिर लौटेगी। युग बदले। सत्य युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर और द्वापर युग में वही शक्ति एक मानव के साथ जन्म लेकर आई। उस मानव का नाम था कर्ण। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। ये साधारण कवच नहीं थे, ये सहस्त्र कवच की स्मृति थे। इसीलिए जब तक कर्ण के शरीर पर वे कवच कुंडल थे तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता था। मित्रों, कर्ण अपने आप में महान रहा कहा जाता है। उसके दुख का वर्णन शब्दों में कहना असहमर्थ है, क्योंकि जिसने जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया, जिसने शिक्षा प्राप्त करते ही गुरु को खो दिया, जिसने सेवा करने के बाद भी श्राप पाया, जिसे सूत पुत्र बोलकर पूरे समाज ने नकारा, इतना सब होने पर भी रणभूमि में अपनी पूरी शक्ति लगाने वाला कर्ण कोई साधारण योद्धा तो नहीं माना जा सकता। कर्ण को जो सम्मान दुर्योधन ने दिया, उस सम्मान ने कर्ण को दुर्योधन का ऋणी बना दिया गया। दुर्योधन ने ही अपने बराबर पर कर्ण को रखा। इसलिए अधर्म के मार्ग पर होने पर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। अब जवाब मित्रों आपके हाथों में है। अब आगे की कथा। लेकिन भाग्य ने उस शक्ति की एक और परीक्षा तय कर रखी थी, और वो परीक्षा दान के नाम पर ली जाने वाली थी। महाभारत का युद्ध अब सामने खड़ा था। कुरुक्षेत्र की भूमि योद्धाओं की प्रतीक्षा कर रही थी, और उसी समय स्वर्ग में देवताओं के मन में एक भय जन्म ले चुका था। जब तक कर्ण के शरीर पर वे दिव्य कवच कुंडल थे, तब तक कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। देवताओं को पता था, अगर कर्ण पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतरा तो महाभारत 18 दिन नहीं, 18 क्षण में समाप्त हो सकता है। तभी इंद्रदेव ने एक कठिन निर्णय लिया। वे एक ब्राह्मण के वेश में धरती पर आए। उस समय कर्ण नित्य की भांति सूर्य की उपासना कर रहा था। सूर्य की पहली किरण जैसे ही उसके कवच पर पड़ी, पूरा शरीर स्वर्णिम हो उठा। ब्राह्मण रूपी इंद्र उसके पास पहुंचे और बोले, हे कर्ण, मैं तुमसे दान की इच्छा रखता हूं। कर्ण मुस्कुराया। उसने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे द्वार से आज तक कोई याचक खाली नहीं लौटा। तभी सूर्यदेव कर्ण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने चेतावनी दी, वत्स, यह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यदि तुम अपने कवच कुंडल दान कर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। कर्ण ने सूर्य की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, पिताश्री, यदि मेरे प्राणों की कीमत पर मेरे दान की कीर्ति अमर होती है तो यह सौदा मुझे स्वीकार है। इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल मांगे, और कर्ण ने किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। उसने अपने ही हाथों से अपने शरीर से कवच को अलग किया। कहा जाता है, कवच उसके शरीर का अंग था। उसे अलग करते समय रक्त की धार धरती पर गिरी, लेकिन कर्ण के मुख पर पीड़ा नहीं, गर्व था। उसने कुंडल भी उतारकर दान में दे दिए। स्वर्ग कांप उठा। देवताओं ने पहली बार देखा, एक मनुष्य अपने प्राणों को दान कर रहा है। इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, मैं तुम्हारे इस दान से पराजित हूं। इंद्र ने उसे शक्ति अस्त्र दिया, एक ऐसा अस्त्र जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था।
लेकिन जब इंद्र उस कवच कुंडल को स्वर्ग ले जा रहे थे तो चंद्रदेव ने कहा, आप छल से प्राप्त हुई वस्तु को स्वर्ग में नहीं ला सकते थे। इसी कारण उन कवच कुंडल को इंद्रदेव ने धरती पर ही एक गुप्त स्थापना पर स्थापित किया, जिसकी रक्षा स्वयं समुद्र देव और सूर्यदेव करते हैं। लेकिन कर्ण जानता था, कवच कुंडल का मूल्य किसी अस्त्र से कभी पूरा नहीं हो सकता। उस दिन के बाद कर्ण जय नहीं रहा। दानवीर कर्ण की मृत्यु किसी साधारण युद्ध में नहीं हुई। वह मारा गया न तो शक्ति की कमी से, न ही वीरता की हार से। कर्ण की मृत्यु तब हुई जब उसका रथ धरती में धंस गया, जब उसका दिव्य अस्त्र निष्क्रिय हो गया और जब सामने उसका अपना धर्म खड़ा था। जिस योद्धा को कवच कुंडल के रहते कोई नहीं मार सकता था, वह योद्धा निहत्था खड़ा था। और तभी इतिहास का सबसे विवादित बाण छोड़ा गया। यही थी दानवीर कर्ण की मृत्यु, जो आज भी धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन वह इतिहास का सबसे महान दानवीर बन गया और यही कारण है आज भी कवच कुंडल नष्ट नहीं हुए। वे समय में कहीं छुपे हैं और कहा जाता है कलयुग के अंत में भगवान कल की उन्हें धारण करेंगे और कली नामक राक्षस का अंत करेंगे, जो अभी तक का सबसे भयावह राक्षस होगा। नंबर 4 पर है भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना। नारायणी सेना मित्रों, अब बात आती है उस सेना की जिससे तीनों में डर भर चुका था। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं नारायण हैं, इसलिए इस सेना को नारायणी सेना कहा जाता है। महाभारत के समय भारत ऐसा नहीं था जैसा अभी दिखता है। उस समय अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनकी अनेक सेनाएं होती थीं। कहा जाता है उन सब ने महाभारत में भाग लिया था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्ष जानते थे कि यह साधारण युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध पूरे आर्यावर्त का भाग्य तय करने वाला था। इसी कारण अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचे। कहा जाता है जब दोनों द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन सीधे कृष्ण के सिरहाने जा बैठा और अर्जुन नम्रता से उनके चरणों के पास बैठ गया। जब भगवान कृष्ण की नींद खुली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों में से जो पहले बोलेगा वही पहले चुनेगा। अर्जुन ने बिना एक क्षण सोचे कहा, हे केशव, मुझे आप चाहिए, बिना शस्त्र, बिना सेना, सिर्फ आप। दुर्योधन यह सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। उसे लगा अर्जुन ने सबसे बड़ी भूल कर दी। कृष्ण ने फिर कहा, मेरे पास मेरी नारायणी सेना भी है। दुर्योधन तुरंत बोला, मुझे सेना चाहिए। और इस प्रकार नारायणी सेना कौरवों के पक्ष में चली गई। ये वही सेना थी जिसे संसार की सबसे अनुशासित और भयानक सेना माना जाता था। इस सेना के सैनिक बचपन से ही युद्ध के लिए तैयार किए जाते थे। इस सेना के योद्धा बड़े बड़े युद्धों में विजय हासिल कर चुके थे, जो युद्ध से पहले ही अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेते थे। उनका एक ही नियम था, या तो विजय या मृत्यु। पीछे हटना उनके लिए लज्जा से भी बड़ा पाप था। जब नारायणी सेना कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरी तो अन्य राजाओं की सेनाएं घबरा गईं। कहा जाता है कि कई छोटे राजा नारायणी सेना के सामने ठहर ही नहीं पाए। नारायणी सेना थोड़े ही समय में दूसरे राज्य के रहो परस्त कर पूरी तरह समाप्त कर देते थे। उनकी गति, उनका तालमेल और उनका आक्रमण इतना तेज था कि पांडवों की सेना को भी कई बार पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है भीम, जो सहस्त्रों हाथियों की शक्ति रखते थे, उन्हें भी इस सेना से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा था। नारायणी सेना राजाओं को सिर्फ हराती नहीं थी, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ देती थी। लेकिन यहीं पर एक अजीब बात हुई। इतनी शक्तिशाली सेना होने के बावजूद कौरव पक्ष धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि नारायणी सेना भगवान कृष्ण के बिना थी। कृष्ण शरीर से पांडवों के साथ थे और मन, बुद्धि, रणनीति सब कुछ पांडवों के साथ। कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन
उन्होंने युद्ध को चलाया। जहां नारायणी सेना बल से लड़ रही थी, वहीं कृष्ण बुद्धि से। एक ओर हजारों सैनिकों की ताकत, दूसरी ओर एक ही मनुष्य की रणनीति। धीरे धीरे भगवान कृष्ण के नारायणी सेना के साथ न होने पर युद्ध का पलड़ा पांडवों की ओर झुकने लगा। नारायणी सेना लड़ती रही, मरती रही, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वह बनी थी, धर्म की रक्षा, वह उद्देश्य इस युद्ध में पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि धर्म सेना से नहीं, सही मार्गदर्शन से जीतता है। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव हार गए, और इसके साथ ही नारायणी सेना का भी इतिहास मौन हो गया। इतनी विशाल सेना कहां गई, इसका उत्तर कहीं स्पष्ट नहीं मिलता। कुछ कहते हैं सेना युद्ध में नष्ट हो गई, कुछ मानते हैं भगवान कृष्ण ने उसे भंग कर दिया, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह सेना अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि समय के साथ छुपा दी गई, ताकि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचे तो वही शक्ति भगवान कल्कि के साथ पुनः प्रकट हो। महाभारत समाप्त हो गया, लेकिन नारायणी सेना का प्रश्न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में है। नंबर 5 पर पूरे महाभारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड शकुनी को इतिहास ने चालबाज कहा, कुटिल कहा, जुआरी कहा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शकुनी महाभारत का सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान था। उसका क्रोध किसी गद्दी के लिए नहीं था, उसका युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं था, उसका युद्ध अपमान, भूख और मृत्यु की स्मृतियों से था। यह कथा शुरू होती है गांधार से। गांधार एक समृद्ध राज्य था। शकुनी वहां का राजकुमार था। उसकी बहन गांधारी विद्वान, सुंदर और तेजस्वी। जब गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से तय हुआ, तो गांधार को यह नहीं बताया गया कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। यह सत्य विवाह के बाद प्रकट हुआ। गांधार ने इसे धोखा माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ कथाओं के अनुसार गांधार के राजा और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर में नजरबंद कर दिया गया। यह एक राजनीतिक कैद थी। उन्हें ना तो स्वतंत्रता थी, ना ही सम्मान। धीरे धीरे उनका भोजन कम किया गया। दिन बीते, सप्ताह बीते, और फिर एक एक कर शकुनी ने अपने पिता, अपने भाइयों को भूख से मरते देखा। कोई युद्ध नहीं, कोई शोर नहीं, बस धीमी मौत। मरते समय गांधार के राजा ने शकुनी से कहा, तू जिएगा ताकि हमारी मृत्यु व्यर्थ न जाए। कहा जाता है शकुनी को जानबूझकर अंत में जीवित छोड़ा गया, ताकि वह इस पीड़ा को हर सांस के साथ याद रखे। उसी क्षण शकुनी के भीतर राजनीतिज्ञ नहीं, एक प्रतिशोधी आत्मा जन्मी। उसने शपथ ली, मैं हस्तिनापुर को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ूंगा। शकुनी जानता था वह बल से भीष्म, द्रोण या अर्जुन को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी चुनी, लोभ। दुर्योधन उसके लिए सबसे आसान मोहरा था। शकुनी ने दुर्योधन को नफरत सिखाई, ईर्ष्या सिखाई, और यह विश्वास दिलाया कि पांडव उसका अधिकार छीन रहे हैं। जुए का खेल सिर्फ एक खेल नहीं था, वह हस्तिनापुर की आत्मा को तोड़ने की चाल थी। युधिष्ठिर का जुआ, द्रौपदी का अपमान, वनवास, ये सब तलवार से नहीं, पासों से जीते गए युद्ध थे। शकुनी हर बार मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था हर चाल हस्तिनापुर को युद्ध के और करीब ले जा रही है। महाभारत का युद्ध उसके लिए विजय नहीं था, वह अंत था। 18 दिन का युद्ध और कौरव वंश का विनाश। जिस क्षण दुर्योधन गिरा, उसी क्षण शकुनी का उद्देश्य पूरा हो गया। अंत में शकुनी सहदेव के सामने आया। सहदेव जिसे सबसे कम आंका गया, और यही नियति थी जिसने चालों से इतिहास बदला। उसे शांत बुद्धि वाले सहदेव ने परास्त किया। कहा जाता है मरते समय शकुनी के चेहरे पर डर नहीं था, वहां संतोष था, क्योंकि जिस हस्तिनापुर ने उसका परिवार छीना था, वह अब खंडहर बन चुका था। शकुनी खलनायक नहीं था, वह उस अन्याय का परिणाम था जिसे इतिहास ने कभी न्याय नहीं दिया।